तो वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी 40 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी 40 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और सुबह 7 बजे बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से करंट अफेयर देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो कहां पे पता चलता है? तो धोलावीरा में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो जिन 2 भारतीय कौन थे? तो 2 भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। यही 2 भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में, ठीक है, भारत का नाम जुड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जहां पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? तो सौराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी मोहर मिलती है? तो बैल की मोहर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, मातृ शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थिर नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थिर नहीं है? तो कौन सा स्थल है? तो कोटदी जी जो कि समुद्र तट पर स्थिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित, ठीक है, सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तो मुंडी गाक और सोरता गोई, तो दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। मतलब कि लोथल और सुतका गेंडर, ठीक है, और अलाहादीनो, ठीक है, बालाकोटा और कुनतासी, मतलब इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो में प्राप्त पशुपत शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र का भी हुआ है और हाथी का भी हुआ है और गैंडा का भी हुआ है, भैंस का भी हुआ और हिरण का भी हुआ है। मतलब इनमें से सभी का हुआ है। ठीक है, ये जितने भी हैं सबका हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रशस्त मूर्ति, ठीक है, प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ पे मिली है प्रशस्त मूर्ति? कहाँ पे मिली है? तो हड़प्पा में मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस सिंधुकालीन, ठीक है, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं कुत्ते के पंजों के निशान? तो चिन्होदड़ों में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, ठीक है, चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंत्र, ठीक है, पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। तो कहाँ पे मिलता है? तो लोथल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रतोत्तर, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन, ठीक है, स्थलों की खोज किन प्रांत में हुई? तो कहाँ पे हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह गुजरात में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सी फसल जो कि हड़प्पा के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें हैं जो कि हड़प्पा के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कथन ए, ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो आय विलुप्त हो गए। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो आय विलुप्त हो गए। कारण आर है, ठीक है, कि वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार माना जाता है, या उसका नाम होता है धन्य, ठीक है, धन्य कोठार, ठीक है, धन्य कोठार, ठीक है, धन्य कोठार भी इसको कह सकते हैं और विशाल अन्नागार भी कह सकते हैं। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास, ठीक है, घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है कि प्राचीन स्थल और सूची 2 में दे रखा है कि पुरातत्वीय अवशेष। तो प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष का मेल करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, सूची 1 का कह रहा है कि लोथल। तो लोथल जो कि कहाँ पे है? तो लोथल में क्या मिला था? तो गोदीवाड़ा मिला था। तो लोथल मतलब ए का 2 सही हो जाएगा। तो ए का 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम सारे देख लेते हैं। तो एक, ठीक है, तो बी का क्या दिखा रहा है? ए दिखा रहा है, मतलब काली बंगन का क्या है? तो ए है, मतलब जूता हुआ खेत। तो जूता हुआ खेत काली बंगन में मिला था। सी का है 4, मतलब धौलावीरा। तो धौलावीरा जो कि, ठीक है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। ठीक है, अब बनवाली जो कि डी का है, तो कहाँ, वहाँ पे क्या मिला था? तो पक्की, ठीक है, मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृति मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल में पाई मोहर, ठीक है, पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का अंकन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो कि किस धातु से प्रचलित नहीं थे?
तो हड़प्पावासी लोहा से प्रचलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से, ठीक है, युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लोथल में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? तो ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो किस नाम से पुकारा था? तो सिंडन नाम से पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिंडन, ठीक है, नाम से पुकारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उत्तर में दे रखा है कि चांदी, टिन और सोना, तो तीनों का ही करते थे, ठीक है, लोहा का नहीं करते थे और बाकी तीनों का करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हड़प्पावासी, ठीक है, लार्ज वर्द, ठीक है, लार्ज वर्द मतलब भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण सामग्री का आयात जो कि कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शास से करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता की थी तथा इसमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था, ठीक है, वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है, वर्चस्वशाली नहीं था। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है कि हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में दे रखा है स्थिति, ठीक है। तो सूची 1 में हड़प्पा स्थलीय और सूची 2 में स्थिति दे रखी है। तो पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, मांडा। तो मांडा कहाँ पे था? तो मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है, ए का 3, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो गया। और बी का क्या हो जाएगा, दायमाबाद का क्या हो जाएगा? तो दायमाबाद का हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। कालीबंगा के क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा का हो जाएगा एक ऑप्शन राजस्थान, और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा काली स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष अभी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चुनहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया। तो चुनहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो J.H. मैके, ठीक है। तो J.H. मैके के द्वारा किया गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा करता है? तो देखिए, कह रहा है कि उसके एक नंबर कह रहा है कि उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो वहाँ पे विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। फिर कह रहा है कि वह देवियों तथा देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि वह युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का सही, ठीक है। तो वो घोड़े से नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जिसमें क्या देखा 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है?
तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। ठीक है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था? तो ये बिल्कुल सही है। और उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी? तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। तो उचित समतावादी थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान, ठीक है, बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे।